नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोभे सौवसावूणम्। हमने मंगल शासन 2 का हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8 सात तत्व संबंधी भूल। हमने ये समझा कि सात तत्व को समझना क्यों जरूरी है। सात तत्व को समझे बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, और सात तत्वों को की परिभाषा भले ही जान लें, परंतु तो भी हमें सात तत्व के संबंधी हमें भूल बनी रहती है। और ये भूल के कारण ही हमें हमारे प्रयोजनभूत चीजों पे श्रद्धा नहीं हो पाता। जैसा कि हमने समझा था कि बिना संसार मार्ग को समझे हम अपना संसार मार्ग क्या है उसका हम विचार नहीं कर सकते, उसका निर्णय नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम यदि मोक्ष मार्ग को नहीं जाने, संवर निर्जर तत्व को नहीं जाने, तो मोक्ष मार्ग को भी नहीं जान सकते। इसलिए हमें इन सारे सात तत्वों के बारे में यथार्थ श्रद्धान होना जरूरी है। कोई भी भूल होगी तो वो हमारे सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं होने में निमित्त बनेगी। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है। तो जीव संबंधी भूल में हमने ये समझा था कि जो जीव का स्वभाव है, क्या है जीव का स्वभाव? जानना, देखना, है ना। मेरे में नोइंग पावर है, परंतु मैं अपने को जानने देखने वाला ना मानकर स्पर्श रस गंध वर्ण रूप अजीव रूप मानता हूं कि ये मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर बोलता हूँ, मैं गंदा बोलता हूँ, वगैरह वगैरह, है ना। ये शरीर मेरा है, तो ये शरीर संबंधी जितनी भी चीजें हैं ये मेरी हैं, मतलब रूपी पदार्थ ये मैं हूँ, मेरे हैं, ऐसा मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल। क्योंकि जीव तो अरूपी है ना, चेतना गुण वाला है, और हम जो रूपी है हम उसमें अपना अहम कर रहे हैं, जो कि जीव नहीं है। ये तो क्या हो गया, ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। ठीक है, और जो अजीब है, अजीब की जो क्वालिटीज हैं, क्या है अजीब की क्वालिटीज? कि स्पर्श रस गंध वर्ण, वो जानता देखता नहीं है ना। इसीलिए इसीलिए ये मानना कि आंख से ज्ञान होता है, चश्मे से ज्ञान होता है, मुंह से मैं बोलता हूँ, नाक से हम सूंघते हैं, इत्यादि इत्यादि, कान से हम सुनते हैं, कान से ज्ञान होता है, इस टाइप का जो ज्ञान हम ऐसा जो मानते हैं, ये अजीब तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, ये सब हमारी चर्चा हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे क्या है? आगे है आश्रव और बंध, है ना। अब समझने वाली बात है कि आश्रव तत्व क्या है। पहले हम ये समझेंगे आश्रव तत्व क्या है। आश्रव तत्व मतलब क्या? क्रोध मान माया रूप, राग द्वेष रूप, मोह मोह राग द्वेष रूप परिणाम, तो ये क्या है? इनकी उत्पत्ति होना, तो ये क्या है? आश्रव। और इन परिणामों का बना रहना, ये क्या है? बंध। क्या ये हमने करी किसकी? भाव, भाव आश्रव और भाव बंध। ठीक है, और यदि हम कर्मों की बात तरफ से बात करें, द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध का मतलब है कि इन भावों के प्रेजेंस में जो कर्मों का आना, वो है तो द्रव्य आश्रम, और इनका बंध जाना, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावघात संबंध हो जाना, ये क्या है? द्रव्य बंध। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो मोहराग द्वेष है, ये कैसे परिणाम है? ये दुखदाई परिणाम है, ये विकारी परिणाम है, इनसे जीव को सुख नहीं मिलता। कर्म बंधन है, कर्म बंधन से कभी जीव को सुख मिला है क्या? कर्म बंधन से भी जीव को सुख नहीं मिलता, ये दुख रूप परिणाम है। आश्रव बंध क्या है? आश्रव बंध क्या है? ये दुख रूप परिणाम।
परंतु अब इसमें भूल हो गई, आश्रव के संबंध में भूल हो गई, गलत मान्यता हो गई, या हम कहें सही कंसेप्ट से हमने उसको नहीं समझा। तो क्या भूल हो गई कि हम आश्रव में सुख मानते हैं। क्या बोला? आश्रव रूप भाव में हम सुख मानते हैं। कैसे? कि बच्चों को बिना क्रोध करे नहीं सुधारा जा सकता, मतलब क्रोध करना जरूरी है। तो जिनवाणी क्या कह रही है? क्रोध से कर्म बंधन होता है। कोई बिजनेसमैन वाला बोले जब तक एम्प्लॉयज को डांटे नहीं, उसको मतलब कुछ बोले नहीं, डांटे नहीं, तो काम पे नहीं आते, काम नहीं करते। बोलो होता है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? ऐसे बोलते है ना। भूख लगना, प्यास लगना, इसमें क्या है? हम इसको अच्छा मानते हैं, अरे भूख लग रही है, खाना। अरे भूख का परिणाम क्या है? ये राग द्वेष रूप परिणाम है। मेरे को ये खाना है, ये पीना है, ये खाना है, ये पीना है। जिनवाणी क्या कह रही है? कि ये राग द्वेष रूप परिणाम है, और इनसे कर्म बंधन होता है। और हमें क्या लगता है कि अरे भैया खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे, है ना। अब इसमें क्या है? इसमें सब चीजें लगाना है, इसमें हमें शुभ परिणाम को भी ऐड करना है। जब तक हमको शुभ परिणाम होंगे तब तक हमें कर्म बंधन होगा। समझने वाली बात क्या है? कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो वीतरागता का प्रयास रखते हैं कि मेरे को वीतरागता उत्पन्न हो। परंतु जब तक वीतरागता उत्पन्न नहीं होती तो पुण्य भाव रूप परिणमित होते हैं। पुण्य भाव मतलब देवशास गुरु के समीप रहते हैं, पर ये मानते हैं कि इन भावों से मेरे को कर्म बंधन होगा, इसलिए ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुको, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, इसका प्रयास रहता है। इसका मीनिंग क्या? कि जो शुभ भाव हैं वो भी कर्म बंधन के कारण हैं, वो भी संसार के कारण है, संसार में घुमाएंगे आपको। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनको बाहर की कोई भी चीज नहीं सुहाती। उनको ये फीलिंग रहती है कि मैं कब इन सब झंझट से छूट के अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं। समझ में आ रही है बात, है ना। तो मीनिंग क्या है? कि जो आश्रव तत्व है वो दुखदायी परिणाम है, वो हमें दुख देने वाला है ना। देखो चैप्टर में क्या लिखा है, चैप्टर में क्या लिखा है? आश्रव तत्व संबंधी भूल, है ना। इसमें क्या लिखते हैं? कि जो राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख देने वाले हैं, पर यह जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता है। करता कहता है कि शुभ राग तो सुखकर है, उससे तो पुण्य बंध होगा, स्वर्ग आदि का सुख मिलेगा, पर यह नहीं विचारता जो बंध का कारण है वो सुख का कारण कैसे होगा। सुख तो वास्तव में वीतरागता है। मंद कषाय पुण्य भाव ये सुख का कारण नहीं है, ये सुख नहीं है ना। मंद कषाय का उदाहरण ऐसा है कि जैसे किसी को 104 का बुखार हो, है ना, किसी को 104 का बुखार हो, और तो वो कैसी कंडीशन होगी? वो एकदम एकदम आदमी एकदम शिथिल हो जाए, कुछ काम नहीं करे। तो वैसे ही क्या रहता है? जो तीव्र कषाय होती है ना, तीव्र कषाय में विवेक काम नहीं करता, ज्ञान एकदम बिल्कुल काम नहीं करता, बॉडी कुछ हेल्प नहीं देती, है ना, वैसी कंडीशन हो जाती है। परंतु क्या हुआ? अब 104 से 101 आ गया, 101 बुखार हो गया, तो क्या होता है? 104 से थोड़ा सा अच्छा लगता है, परंतु अभी भी क्या है? अभी भी अभी भी क्या है? अभी भी पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं हुए। स्वस्थ कंडीशन क्या है? वो 98.5 डिग्री टेम्परेचर। जब तक वो डिग्री टेम्परेचर नहीं आया तो 101 में अच्छा लगता है, पर ये अच्छा लगना स्वस्थता की निशानी नहीं है। ये अच्छा लगने का मतलब है 104 से तो अच्छा है, अभी भी बुखार है, अभी भी आपकी फुल रिकवरी नहीं हुई है,
इसीलिए जो शुभ भाव है ना, जो पुण्य रूप भाव हैं, वो हैं तो अच्छे। देवशास्त्र गुरु के समीप ले आते हैं आपको, कुछ मंद कषाय होती है तो अच्छा लगता है, पर ये क्या है कि वे पाप भाव से बचा लेते हैं, इतना काम है बस। पर ये आपको सुख उत्पन्न कराएं, इनसे आपको सुख होगा ये नहीं है, ये इनसे तो बंद ही होता है। इनसे आपको क्या होगा, कर्म बंद होगा, है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं कि पहली डाव में तो साफ बताया है कि स्वर्ग में कहाँ है सुख, जब संसार में सुख है नहीं तो मिलेगा कहाँ से। जो शुभ अशुभ राग प्रकट दुख को देने वाले हैं, उससे सुख कर मानना ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। मीनिंग क्या है कि ये जो भाव होते हैं जीव के भाव, तो इस जीव के भाव शुभ अशुभ रूप भाव होते हैं मेजोरिटी में। तो ये क्या मानता है कि जो अशुभ भाव है, तीव्र कषाय है, ये बुरी है, और ये शुभ भाव है, पुण्य रूप भाव है, ये अच्छा है। और ये अनादि से मान्यता चली आ रही है। परंतु जैन धर्म ऐसा बोलता है कि जो पुण्य भाव भी है ना, ये भी सोने की बेड़ी के समान है, इनसे भी आपको दुख होता है। इसलिए इसको आप फाइनल स्टेज मत समझना सुख की प्राप्ति के लिए। फाइनल स्टेज क्या है सुख की प्राप्ति के? वीतरागता, संवर निर्जरा, जो भाव रूप भाव जो है, स्वाभाविक भाव है, ये आपके लिए क्या है? ये है वास्तव में आपको सुख के कारण। क्लियर हो रहा है सब आपको दीक्षा जी, है ना? तो ये है आश्रव तत्व। ठीक है। बंध तत्व संबंधी क्या है कि जो आश्रमों से कर्म का बंधन हुआ, तो क्या होता है कि कभी शुभ कर्म का फल आता है, कभी अशुभ कर्म का फल आता है। शुभ कर्म में क्या होगा कि पुण्य पुण्य सामग्री मिलती है, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे घर अच्छे परिवार मिल जाएगा, अच्छी गति मिल जाएगी, अच्छा खाना पीना ओढ़ने को मिल जाएगा। त्रियंश गति में होगा तो ऐशो आराम वाली जिंदगी मिलेगी, कहीं कहीं अमीर के घर में कुत्ते बिल्ली हो जाएंगे, है ना। और अशुभ कर्म का हो जाए तो खाने पीने की दिक्कत है, सड़क पे घूमते रहेंगे, गर्मी में पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, ठंड में सिकुड़ते रहेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो कर्म के फल में क्या होता है, शुभ कर्म का फल मिलता है और अशुभ कर्म का फल मिलता है। अब ऐसे ही समझना कि शरीर अच्छा मिल गया, गोरा मिल गया, अच्छे बोलने वाला मिल गया, कोई बीमारी नहीं है, कोई अंगोपांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो ये शुभ कर्म का उदय है। अशुभ कर्म के उदय में किसी को कुछ टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई काला है, कोई बोल नहीं पाता, किसी को दिखता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, शुभ कर्म का उदय है। तो अब इनमें क्या होता है कि ये जो सामग्री है, ये जो शुभ कर्मों की सामग्री है, भोग की सामग्री प्राप्त होती है, और भोग दुख में ही है ना। जब शुभ कर्म की चीजें मिलती हैं तो ये क्या मिलता है, जीव क्या करता है, उसमें अपनत्व कर लेता है, परंतु वास्तव में वो भोग सुख के कारण नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अतः शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म हैं, वो वास्तव में संसार के कारण हैं, हानिकारक हैं। मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से होता है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब शुभ कर्म में राग और अशुभ कर्म में द्वेष, ये प्रॉब्लम होती है जीव को। पुण्य सामग्री मिलती है तो अच्छा लगता है, और पाप की सामग्री मिलती है तो दुखी होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे कुछ भी सामग्री मिले उसमें यदि आप अटैच करोगे, अटैचमेंट रखोगे, चाहे वो अच्छी चीज का हो चाहे बुरी चीज का हो, कैसा भी अटैचमेंट रखोगे तो आपको दुख होगा। तो वास्तव में सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, आपका वो अटैचमेंट सुख दुख का कारण है। और हाँ, मतलब जब अटैचमेंट है तो दुख ही दुख मिलेगा, और जैसी अटैचमेंट हटा वैसी सुख की प्राप्ति है। इसीलिए ये ऐसा हुई बंध तत्व संबंधी भूल, है ना। देखो 6 डाला में क्या लिख रहे हैं कि रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत है। रागादि क्या है वास्तव में, ये क्या है, ये राग द्वेष मोह आदि जो स्पष्ट रूप से जो दुख देने वाले भाव हैं, उनका ये सेवन करता है और सुख मानता है, उसमें उनमें सुख मानता है। तो ये क्या है, आश्रव तत्व संबंधी भूल, है ना।
तो बंध तत्व संबंधी भूल क्या है कि शुभ अशुभ बंध के फल मंजार रति अरति करे निज पद विसार, कि मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म बंधन के अच्छे फल में प्रेम करता है, शुभ में रति करता है और अशुभ में अरति करता है ना। तो कर्म बंध, अगर कर्म बंधन से अच्छा फल मिलेगा तो उसमें उसको अच्छा लगता है, खुश होता है, कह रहे भैया कितना पुण्य का फल मिल गया, तो भूल के पुण्य के काम ज्यादा करता है। और यदि उसको अशुभ कर्म मिल गया, कभी ऐसा गलत काम किए थे, उसका अशुभ कर्म का फल आया तो उसमें द्वेष करता है, उसको दुख होता है। पर वास्तव में क्या है कि जो सामग्री है ये सुख दुख का कारण नहीं है, जो अंदर के जो मोह राग द्वेष रूप जो भाव है ये वास्तव में सुख दुख का कारण है। ठीक है, ये बंध तत्व संबंधी। संवर तत्व संबंधी भूल क्या है? संवर तत्व पहले समझेंगे। संवर तत्व मतलब के जो राग द्वेष रूप परिणाम थे उनका रुक जाना, कुछ अंश में वो राग द्वेष परिणाम अब नहीं होते। तो क्या होता है फिर कि जो राग द्वेष नहीं हुए तो वीत रागता उत्पन्न हुई, सुख उत्पन्न हुआ। तो सुख का उत्पन्न होना और राग द्वेष रूप भावों का मिट जाना, नष्ट हो जाना, है ना, यह है संवर तत्व, है ना। तो ये कैसे होता है कि आत्मा के आश्रय से, मतलब आत्म स्वभाव के आश्रय से पर वस्तु के प्रति ऐसा भाव आना कि अरे इससे तो मेरा कुछ बिगाड़ सुधार होता नहीं, ये मेरे लिए कुछ लाभ हानि के कारण नहीं, तो मैं क्यों इनसे राग द्वेष करूं। शरीर है, शरीर से मेरा कोई इससे कोई संबंध नहीं है। अब शरीर काला हो चाहे गोरा हो, चाहे इसमें कुछ बीमारी हो चाहे ना हो, इससे क्या होता है, मेरे को कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए शरीर के प्रति राग मिट गया, शरीर के प्रति द्वेष मिट गया, तो क्या हुआ, वीतरागता प्रकट हुई। तो ये जो वीतरागता प्रकट होना है ये संवर तत्व है ना। परंतु ये क्या मानता है कि ये जो आत्मज्ञान है, ये जो अपने आत्मा का आश्रय लेना है, ये कष्टदायक है। ये अपने आत्मा को समझने तैयार नहीं होता कि मैं आत्मा हूं। ये संवर तत्व संबंधी भूल है ना। मीनिंग कि जिस कारण से उसको वीतरागता प्रकट होती है उस कारण के पास जाता ही नहीं है, देवशास्त्र गुरु के पास नहीं जाएगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, आत्म स्वभाव को सच्चे तरीके से नहीं मानने लगेगा, सुनता रहेगा पर मानेगा भी नहीं। तो ये क्या है, ये संवर तत्व संबंधी भूल। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान सहित वैराग्य संवर है। इनसे क्या होता है, वैराग्य, पर वस्तु के प्रति वैराग्य हो गया, मतलब उनसे मेरी कुछ लाभ हानि नहीं, ऐसा भाव होना। आत्मज्ञान है, ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा जो भाव है ये संवर है। संवर है मतलब सुख रूप परिणति है, स्वाभाविक परिणति है, और वे ही आत्मा को सुखी करने वाले हैं, है ना? लेकिन अज्ञानी जीव उन्हें कष्टदायी मानता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति कष्टदायक है, ऐसा मानता है। यह उसे नहीं पता कि ज्ञान और वैराग्य प्राप्ति आनंदमयी है, कष्टमयी नहीं है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि स्वाध्याय करने से आलू प्याज नहीं खा पाएंगे, स्वाध्याय करने से कहीं घूम फिर नहीं पाएंगे, स्वाध्याय करने से कहीं सैर सपाटा नहीं कर पाएंगे, ऐसी मिथ्या मान्यता बनी रहती है। अरे खाने से, नहीं खाने से तुम्हें सुख दुख नहीं होता, तुम उससे अच्छा मानते हो इसलिए तुम्हें दुख होता है। आत्मज्ञान होगा, वैराग्य होगा तो तुम्हें वास्तविक आनंद प्रकट होगा। और क्या होता है कि चलो ये छोड़ भी दे, परंतु क्या हो, जैनी हो के भी स्वाध्याय में मन नहीं लगे, जैनी हो के भी देवशास्त्र गुरु के समीप नहीं जाए, जैनी हो के भी भगवान का स्वरूप नहीं समझे, अपना स्वरूप नहीं समझे। ये क्या है कि आत्मज्ञान को कष्टदायी मानता है। अरे मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं एफर्ट नहीं लगाते लोग, आत्मज्ञान करने के लिए एफर्ट लगाए, है ना। तो ये क्या है, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। आत्मज्ञान और वैराग्य में संवर को कष्ट देने वाला मानना यह संवर तत्व संबंधी भूल है। मतलब आत्मज्ञान करने के लिए कोई तैयार ना हो, स्वाध्याय करने के लिए कोई तैयार ना हो, नियम संयम लेने के लिए कोई तैयार ना हो,
मंदिर जाने के लिए कोई तैयार ना हो, मंदिर में कोई विधान हो तो तैयार ना हो, मंदिर में कोई कार्यक्रम हो, कोई गुरु आए हो, कोई विद्वान आए हो, कोई मुनिराज आए हो तो उनसे मिलने को तैयार ना हो। समझ में आती है बात? अपने आत्म कल्याण के लिए तैयार ना हो तो ये क्या होगा? ये संवर तत्व संबंधी भूल है। वो अपना कल्याण नहीं करना चाहता, वो संवर तत्व को नहीं समझता, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है? अब निर्जरा। निर्जरा का मतलब है, पहले निर्जरा समझेंगे। निर्जरा का मतलब है कि जो सुख संवर्ग से जो सुख उत्पन्न हुआ था, अब उस सुख की वृद्धि होना। सुख की वृद्धि होने का मतलब है कि जो राग द्वेष रूप जो परिणाम थे, जो इच्छाएं थी बाहर के कहना चाहिए संयोग आदि के प्रति, शरीर आदि के प्रति, उन इच्छाओं का अभाव होना, वो क्या है? वो है निर्जरा। और उस निर्जरा को अच्छा नहीं मानना, उसको कष्टदायक मानना, ये क्या है? निर्जरा तत्व संबंधी। क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है, और वही आनंदमय है। जब आपकी आत्मलीनता बढ़ रही है, आत्म स्वभाव में लीन हो रहे हैं, मीनिंग कि मैं आत्मा हूं, इससे और आनंद आ रहा है, मैं अपने को आत्मा मान रहा हूं तो मेरे को और अच्छा लग रहा है, मेरे को बाहर की चीजों में सुख नहीं लग रहा, मेरे को बाहर से इंडिपेंडेंट अपने आत्मा में रहने से मेरे को अच्छा लग रहा है। बाहर की जो कलेश है, बाहर की जो दौड़ भाग है, बाहर का जो कष्ट है, उससे बचने के लिए जीव आत्मा में लीन होकर आत्मा में आनंदित रहता है। परंतु ये क्या है? ये आत्मज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान सहित है ये वाला काम। आत्मज्ञान से बाहर की इच्छाएं नहीं हो रही। तो ज्ञानियों के जो व्रत आदि होते हैं ना, वो इसी कारण से होते हैं कि उनको बाहर में रुचता नहीं है, बाहर की एक्टिविटीज में, बाहर के कार्यों में उतनी ज्यादा उनको क्या है, अब रुचि नहीं रहती। उनको ऐसा लगता है कि कब कब मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं। तो वो क्या करते हैं कि फिर व्रत आदि लेते हैं कि ठीक है, अब मैं आज 1 महीने तक मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इस हफ्ते में सिर्फ मंदिर और घर, तीसरी जगह नहीं जाऊंगा, बस मंदिर और घर जाऊंगा, रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, या सिर्फ दुकान तक जाऊंगा। ऐसे नियम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को जाना है नहीं, कहीं औचित्य नहीं, तो मेरे को जो वहां पे जाने से जो परिणाम होंगे, राग द्वेष परिणाम होंगे, उससे मैं बच जाऊंगा। और वहां नहीं जाऊंगा तो इससे मतलब जो टाइम बचेगा तो उसमें आत्मलीन होंगे, आत्मा की ओर और अच्छे एफर्ट लगाएंगे, जिससे कि वीतरागता और बढ़े, इच्छाओं का निरोध हो, है ना? तो ये है निर्जरा तत्व। परंतु उसे न जानकर एवं आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, लेकिन जो वास्तव में सुख मूल का कारण है, ऐसे इच्छाओं के अभाव को अज्ञानी जीव सुख नहीं मानता। ये निर्जरा तत्व से मतलब जीव ये जानता है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख होता है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक भूख कैसे मिटेगी? जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तो भूख कैसे मिटेगी? है ना? परंतु ज्ञानी जीव इस इच्छा को दुख मानते हैं, इस इच्छाओं का अभाव करना चाहते हैं, तो वो अभाव में है सुख, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है ना? तो ये क्या हुआ? ये निर्जरा तत्व। आगे क्या बोल रहे हैं? मोक्ष तत्व संबंधी भूल के मुक्ति में पूर्ण निराकुलता सच्चा सुख है, उसे तो जानता नहीं है, और इंद्रिय भोग सुख संबंधी में सुख को ही सुख मानता है। इसीलिए मुक्ति में भी आकुलता रूप जाति के सुख की कल्पना करता है, यही उसकी मोक्ष संबंधी भूल है। मीनिंग ऑफ मोक्ष क्या है? कि सारे दुखों का अभाव हो गया, इस शरीर का अभाव हो गया, सारे मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणामों का अभाव हो गया। तो अब क्या हुआ कि पूर्ण वीतरागता प्रकट। अब कोई क्वेश्चन पूछे, अरे क्यों, वहां पे क्या करते होंगे अकेले बैठे बैठे? ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, क्या करते होंगे वे लोग अकेले अकेले बैठते हुए सिद्ध भगवान? ऐसे ऊटपटांग इमेजिनेशन करते हैं। पर ये नहीं मानता कि जो इंद्रिय भोग संबंधी जो इनके परिणाम है, ये दुख के कारण है, इनसे दुख होता है ना?
देखो हमने 6 डाला मिस कर दी, 6 डाला पढ़ते हैं। 6 डाला में क्या है कि आत्म हित हेत विराग ज्ञान तय लख आपको अष्टना। ये क्या है? ये संवर्धत्व, आत्म के हित जो जो वैराग्य और जो सम्यक ज्ञान है इसको कष्टदायी मानता है, इसलिए ये क्या है, इसको संवर तत्व संबंधी भूल बनी रहती है। आगे क्या बोलते हैं? रोकी न चा निज शक्ति खोए शिव रूप निराकुलता न जो, क्या ही प्रतीत जो कछु ज्ञान सो दुखदायी अज्ञान। मिथ्या दृष्टि जीव अपने को आत्मा की शक्ति खोकर नहीं पहचान कर इच्छा को नहीं रोकता तथा वह निराकुलता आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। इसी मिथ्या मान्यता से जो कुछ ज्ञान वह कष्ट देने वाला अग्रित मिथ्या ज्ञान है ऐसा समझना चाहिए। वो चाह करता रहता है कि देखो ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो मिल जाए। चाह है, चाह का घड़ा कभी भरता नहीं है इसको, है ना। और ये क्या है? ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष में भी संसारी सुखों की कल्पना चलती है ना। परंतु मोक्ष क्या है? पूर्ण निराकुलता सच्चा सुख का एक ऐसी जगह है जहाँ पे सच्चा सुख मिलता है ना। तो ये क्या हुआ? मोक्ष तत्व संबंधी भूल। जब तक इन 7 तत्व संबंधी भूलों को न निकालें तब तक इसको सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। जब तक हम इसकी भूल नहीं निकालेंगे तब तक हमें ये हमारा जो दुख है ये हमें कभी मिटेगा नहीं, हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। जो हमने लाइन पढ़ी है इसको ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो आज हमारी ये 7 तत्व संबंधी भूल का भी हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। प्रतीक्षा जी कोई प्रश्न है आपको? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास अब ना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोले द्वाचालमयी जनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जय। जय जिनेन्द्र भैया जी।